कल एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो इस साल की जो बड़ी खबरें होने वाली हैं उनमें से एक बड़ी खबर है। साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। सज़ा खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुनाई है। माजी में कितने वज़राए आज़म को भी सज़ा हो चुकी है ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी है कल जो सज़ा सुनाई गई है उसके बाद अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक करें और फ्लैशबैक आपकी मेमोरी जाती है अगर, तो आपको याद पड़ेगा 2018 का जब इलेक्शन था उससे भी चंद रोज़ पहले 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को। और उस वक्त हालात इतने ज़्यादा मियां नवाज़ शरीफ के लिए नासाज थे दोनों कि कंडीशंस काफ़ी रिजेंबल कर रही हैं। लेकिन वो इतने नासाज थे, हालात थे कि कहा जा रहा था कि उनकी सियासत अब ख़त्म, बैक पैक जैसे अभी भी सियासत कहा का। जा रहा है कि पीटीआई जो है वो इंतखाबी लेकिन अमल से बाहर हो देर जाएगी। इज़ ऑलवेज़ अ चांस ऑफ कम बैक इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और ये हम माजी में देख चुके हैं, ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, ये होता रहा है। और कल जो साइफर केस में सज़ा सुनाई गई है इसमें मैं आपको चंद जो सीधा चीज़ें उसमें ये बताता चलूँ कि साइफर केस जो था वो 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड से शुरू हुआ था, जहाँ पर जलसे से ख़िताब में उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा लहराया था और उन्होंने बताया कि ये साइफ़र है और ये अमेरिका से आया है और इसमें धमकी दी गई है। लेकिन अभी उनका ये कहना है कि मेरे पास पैराफ्रेज कॉपी थी उसके। अब वो कहते हैं कि इसमें धमकी दी गई थी, ये तो अभी आगे चलकर बात करते हैं ना इस पर। धमकी दी गई है और साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो डिप्लोमेटिकली आप दो मुल्कों के दरमियान एक्सचेंज करते हो बातचीत करने के लिए, और वो कोडेड वर्ड्स में आता है, उसको फिर आपको डिकोड करना पड़ता है। उसके लिए पूरा एक अमला मौजूद होता है, 16वें स्केल से ऊपर का एक अमला वजारत ख़ारजा में होता है जो कि इसको डिकोड करता है। वो इसलिए किया जाता है कि किसी दूसरे शख्स के हाथ ना लग जाए, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं उसमें, तो वो डिकोड करके उसकी जो कॉपीज़ हैं वो जितने भी अहम दफातर हैं वहाँ पर भेजी जाती हैं जहाँ पर नीडेड होती हैं, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस है, आईएसआई का ऑफिस है, वजारत ख़ारजा, और 2-3 जगह हैं जहाँ पर डिकोडेड कॉपीज़ भेजी जाती हैं। इमरान खान के पास जो कॉपी आई थी, अब वो ये कहते हैं कि मुझसे वो कॉपी गुम गई है, और इस पर ये सारा केस चला और जितने गवाहान थे उन पर जिरा हुई। उनके जो सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उनके साथ जो एक ऑडियो भी लीक हुई थी उनकी, उस पर भी काफ़ी चर्चा होती रही थी। उसके बाद अडियाला जेल में इमरान बानी पीटीआई के ऊपर ये समात जो थी वो शुरू थी, क्योंकि जेल से बाहर लाना नहीं था उनको, तो अडियाला जेल में ये समात शुरू हुई। और अदालत जो लगी है जेल के अंदर उसमें तमाम तर जो कानूनी नुक्ते पिछले कुछ थे, दिन से ये समात पे जो है ये चल रही थी, लेकिन बिल्कुल, कोई फैसला नहीं सुनाया जा रहा और था। कल जो थे उससे पहले जो एक और हैपनिंग हुई थी कि जो पीटीआई की लीगल टीम थी उनमें उन्होंने टिकट्स तकसीम कर दी थी इलेक्शन की, और उनको ये कहा था कि आप जनाब जाएं और इलेक्शन कैंपेन करें, जो भी उनकी वकला की टीम थी। उसके बाद हुआ ये कि अदालत ने कहा कि आप अपनी वकला की टीम बुलाएं। एक समात हुई, 2 समातें हुई, 3 समातें हुई, लेकिन वो टीम नहीं आ सकी। ये भी एक टैक्टिक्स होती हैं चीज़ों में ना, सियासत में ये टैक्टिक्स होती हैं कुछ। उसके बाद जो सरकारी वकील थे उन्होंने ही वही इमरान खान का केस लड़े थे, और बानी पीटीआई और साथ उनके शाह महमूद कुरैशी थे, उनका केस वो ख़ुद लड़े थे और उस पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। और एक चीज़ जो है वो ये है काबिल ज़िक्र कि इसको बड़े पेसअप कर दिया था लास्ट कुछ दिनों में कि ये 8 से पहले ये फ़ैसला आ जाना चाहिए। परसों रात गए तक ये समात जारी रही थी, और कल अच्छा परसों रात गए तक ये समाज जा रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि आज कल में फ़ैसला सुना दिया जाएगा। कल अब ये फ़ैसला आ चुका है। अच्छा, ये अभी हमने निटी ग्रिटीज़ बात की हैं कि कानूनी तौर पर क्या निटी ग्रिटीज़ हैं और क्या नट एंड बोल्ट्स हैं सारे केस के, और कब चला और किस तरह सिलसिला शुरू हुआ। 27 मार्च 2022 को, जैसे मैंने बताया, 27 मार्च 2022 से 30 जनवरी 2024 तक ये सारा केस जो है वो वाइंड अप हो गया है। सियासी इम्प्लिकेशंस क्या होंगे इसके, 8 फरवरी के इंतखाबात पर क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे लिए बड़ी खबर है वो ये है कि हर बार चुनाव से पहले एक पॉपुलर लीडर को बाहर कर देना, ये रीत अब हमें छोड़कर मूव ऑन करना पड़ेगा। तमाम वज़ीर आज़म जो हैं माजी में भी उनको सजाएं होती रही हैं, एक वज़ीर आज़म ऐसा नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी, ये केस जो है काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन कबल ही इतना बड़ा फैसला जो है वो इस सामने पर कुछ आया। सवालिया निशान ज़रूर हैं, और जो सहाफ़ती हल्के हैं और जितने सीनियर सहाफ़ी हैं और जितने तज्ज़ियाकार हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस चीज़ पर स्पेसिफिकली मौजूद है। अभी हमने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें हमने बताया कि जनाब कितने वज़राए आज़म को सज़ाएँ दी गई हैं, किस किस केस में दी गई हैं। आइए मुलाहिज़ा करते हैं।
पाकिस्तान में सियासतदानों को सजाएं देना पुरानी रिवायत है। 1971 से 2024 तक 4 वज़राए आज़म ऐसे हैं जिन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं मिली और जेल भेजा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कत्ल के इल्जाम में बाकायदा फांसी दी गई थी। 1977 में जब उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का इल्जाम लगाया गया, जिसके नतीजे में उन्हें 4 अप्रैल 1979 को फांसी की सजा दी गई। पीपल्स पार्टी इसे अदालती तारीख का मुतनाज़ा फैसला करार देती है और ये केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। बतौर वज़ीर आज़म दूसरी शख्सियत जिसे सजा दी गई वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जो 1988 में वज़ीर आज़म बनी। 18 माह की हुकूमत खत्म हुई तो बेनज़ीर पर भी मुतअद्दिद मुकदमात कायम किए गए और उन्हें भी सजा दी गई। बेनज़ीर भुट्टो के शोहर और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। जरदारी ने 11 साल जेल काटी। 12 अक्टूबर 1999 को इस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और नवाज शरीफ को तैयारा हाईजैकिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ 1 साल जेल में रहने के बाद सऊदी अरब चले गए। बानी चेयरमैन पीटीआई इस फहरिस्त में चौथे वजीर आजम हैं जिन्हें साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ के वकला की टीम का मौक़िफ़ है कि साइफर केस में सुनाई जाने वाली सजा को आला अदालतों में चैलेंज करके बआसानी खत्म कराया जा सकता है, क्योंकि ये एक सियासी केस है और सजा भी सियासी है।